नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देहरादून में एंजल चकमा के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे समाज के आईने पर पड़ा वो काला धब्बा है जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। आज सवाल ये नहीं है कि एंजल चकमा की जान कैसे गई, सवाल ये है कि जो देश विविधता में एकता की मिसाल पेश करता है, क्या ऐसे देश में ये इंसानियत की हार नहीं है? आज सवाल ये नहीं है कि चाकू किसने चलाया, सवाल ये है कि नफरत आखिर किसने सिखाई। आज एंजल चकमा के लिए इंसाफ की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन असली डर यह है कि अगर आज एंजल था तो कल कौन हो सकता है। अब पुलिस कह रही है कि नस्लीय हिंसा के सबूत नहीं है, गलतफहमी की वजह से हीट ऑफ द मोमेंट में यह पूरा क्राइम हुआ, लेकिन पुलिस की बातों और परिवार के दावों में जमीन आसमान का अंतर है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। एंजल चकमा, उम्र सिर्फ 20 साल, त्रिपुरा से देहरादून पढ़ने के लिए आया था। पढ़ लिख कर अपने सपनों को आकार देना चाहता था, लेकिन नफरत का एक ऐसा हमला हुआ जिसने एंजल चकमा की जिंदगी ही छीन ली। देहरादून में सिर्फ एक छात्र की मौत नहीं हुई है, इंसानियत का कत्ल भी हुआ है। जिस भारत की पहचान विविधता में एकता है, उस पहचान का गला घोंटने की कोशिश की गई है। एंजल चकमा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अलग दिखता था, क्योंकि उसने देश को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र में बांटने वाली नफरती सोच का विरोध किया था। लेकिन आखिर देश में नफरत का ये बीज बो कौन रहा है? आंखों पर पड़ी राजनीति की पट्टी आखिर इंसानियत को कब तक खोखला करती रहेगी और देश में फैल रही ये नफरत अगली सांस किसकी छीनेगी? क्या इस देश में नफरत अब इस तरह बेखौफ होकर घूमती रहेगी? आखिर देहरादून में उस दिन हुआ क्या था, पहले आपको वो बता देते हैं। बकौल एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा, एंजल चकमा भाई के साथ सामान लेने के लिए घर से निकले थे। मार्केट में बाइक और स्कूटी सवार युवक उनके पास पहुंचे। इसी दौरान आरोपी दोनों भाइयों पर कमेंट करने लगे, चाइनीज, चिंकी और मोमोज कहकर चिढ़ाने लगे। विरोध करने पर आरोपी मारपीट करने लगे। एंजल ने बीच बचाव किया तो आरोपी उसे पीटने लगे। एंजल के पेट पर चाकू से हमला किया। एंजल के गले पर तब तक कड़े से वार किया जब तक गर्दन फट नहीं गई। 17 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार 24 दिसंबर को एंजल चकमा जिंदगी की जंग हार गए। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। एंजल चकमा की मौत हो गई है। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एंजल चकमा की मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ नजर आ जाएगा, लेकिन जो असलियत है वो कतई नजर नहीं आएगी। एंजल चकमा की मेडिकल रिपोर्ट में बुरी तरह से मारने और रीढ़ की हड्डी पर जानलेवा हमला करने की बात लिखी गई है, लेकिन जो इस रिपोर्ट में नहीं दिख रहा वो सच्चाई ये है कि सियासत जिस तरह से लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र में बांट रही है, नफरत का बीज बो रही है, उसी की वजह से एंजल चकमा आज हमारे बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा से फोन पर बात की। एंजल चकमा के पिता से बात करते हुए अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया, जिसमें वो ये भरोसा देते दिखे कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा
एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पाँच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ देश को नफरत की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयावह हेट क्राइम है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोजाना खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व ने इसे सामान्य बना दिया है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, न कि भय और दुर्व्यवहार पर। हम प्रेम और विविधता के देश में रहते हैं। हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम अपने देश को किस ओर जाने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार, त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। हमें आपको अपने साथी भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और इसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। पहले इस मामले को दर्ज करने में, इसकी एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन की विलंब, और अब दोबारा एसएसपी के द्वारा ऐसे बातचीत से लगता है कि वहां की प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इस बात को कहीं न कहीं दफनाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के देवभूमि में, उत्तराखंड में आज अंकिता भंडारी हो या अंजल चकमा हो, इस प्रकार का कानूनी अवस्था बन चुका है। ये बहुत ही दुख की बात है। देहरादून में हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बच्चे के साथ जो घटना हुई है, मौत हो गए हैं, इससे हम लोग सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरीके से आक्रोश भी है। इसको एक घटना सिर्फ नहीं देखना चाहिए, और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, पूरा देश को दुख होना चाहिए। खैर, सियासत अपनी जगह है। वहीं पुलिस के एक्शन की बात करें तो पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। लेकिन मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी, जो नेपाल का रहने वाला है, वो अभी भी फरार है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है, और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम नेपाल भी भेज दी गई है। एंजल चकमा का भाई और घरवाले इसे नस्लीय हिंसा बता रहे हैं। हालांकि पुलिस की माने तो इस मामले में नस्लीय हिंसा के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मामला बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद से जुड़ा है, और आरोपियों में से एक सूरज ख्वास खुद भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर का रहने वाला है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, चूंकि ओपन है, और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो एक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से
प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। देहरादून में एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, ये उस सोच का खतरनाक परिणाम है जो किसी इंसान को उसके चेहरे, भाषा या पहचान के आधार पर कमतर आंकती है। सवाल ये नहीं है कि ये हत्या नस्लीय हिंसा थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में नफरत इतनी सामान्य हो चुकी है कि एक 20 साल का छात्र सरेआम मार दिया जाए और हम बहस में उलझे रहें। कानून अपना काम करेगा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल हम सब से है, क्या हम उस जहर को पहचान रहे हैं जो धीरे धीरे हमारी सोच में घुल रहा है? क्या हम चुप रहकर उसे और ताकत नहीं दे रहे? भारत की ताकत उसकी विविधता है और अगर इसी विविधता को डर की वजह बना दिया गया तो अगला नाम कोई और भी हो सकता है। एंजल चकमा को इंसाफ तभी मिलेगा जब नफरत के खिलाफ समाज एक आवाज में खड़ा होगा, वरना ये आग किसी को नहीं छोड़ेगी। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।